तो बेटा कल लेक्चर में हमने कल वाले लेक्चर में जो लास्ट क्वेश्चंस दिए थे किए आपने सारे हो गए? बोलो नहीं हुए? अभी हो गए। सॉल्यूशन आपके सामने है, एक बार अपने आंसर्स मैच कर लेना, ठीक है? कोई डाउट हो तो पहले था करना कैसे है आपको बेटा, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, हर एक की डीबीई निकाल लेना, ठीक है? सारा ऑलरेडी कर चुके हो, बस अपने आंसर्स मैच कर लेना बेटे, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन था आपका C5H8, इसकी डीबी निकाल लिया आपने 2। तो यहां पर बेटा मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। एक में लिखा है कि कॉन्जुगेटेड डाइन्स क्या होते हैं, जहां पर डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन। जहां डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में हो उनको क्या बोलोगे, देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो उनको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड डाइन्स कहते हैं। फिर क्यूमुलेटिव डाइन क्या है, यदि डबल बॉन्ड कैसे है बेटा, कॉन्टिन्यूअस डबल बॉन्ड हो तो इस तरह बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस। आइसोलेटेड डाइन, यदि डबल बॉन्ड्स दे आर सेपरेटेड बाय मोर देन वन सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड सेपरेटेड क्या बोलोगे, कॉन्जुगेटेड। एक से ज्यादा तो क्या कहोगे, आइसोलेटेड। ये 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है? तो यदि DBE2 है तो क्या आएगा बेटा, बोलो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। देखो पहले में भी यही है, पहले का भी DB2 आया है, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या 2 रिंग्स या 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड। और ये डबल बॉन्ड एंडोसाइक्लिक भी हो सकता है या एक्सोसाइक्लिक भी, समझ रहे हो ना? ये बेटा एक्सोसाइक्लिक मतलब बच्चों रिंग से बाहर, और एंडोसाइक्लिक ये रिंग के अंदर आएगा और ये रिंग के बाहर, एक्सो बाहर, ठीक है? ध्यान रखना, ठीक। देखिए तो ये हमने बेटा ट्रिपल बॉन्ड के बनाए हैं 3 स्ट्रक्चर्स, फिर इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं। सारा एक बार ध्यान से आप कर लेना, मैच कर लेना अपने आंसर, कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? नेक्स्ट है बेटा C5H10, तो DU इज इक्वल टू 1, 1 है तो क्या आएगा, 1 डबल बॉन्ड या 1 रिंग, ठीक है? 1 रिंग या 1 डबल बॉन्ड, तो ये सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट ये था बेटा 2 फिनाइल इथेनॉल, 2 फिनाइल इथेनॉल, ये आपके पास रहा। ये क्या है बच्चों बताओ, 1 2, अब ये क्या बना दिया हमने, 1 फिनाइल इथेनॉल, राइट? फिर ये 3 क्या बनाए बेटा इसके आइसोमर हमने, एरोमेटिक अल्कोहल। दिस वन थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये क्या है, एरोमेटिक अल्कोहल से, ये फिनॉल नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा? अब यहां से ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपके सारे फिनॉल के हैं बेटा, क्योंकि बाहर कितने कार्बन है बेटा, 2 कार्बन। तो OH लगाया, इथाइल 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 लगा, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है? OH लगाओ, 2 मिथाइल लगा लो। तो सारे क्वेश्चंस आप खुद करें, कोई भी डाउट हो पूछ लेना मुझसे। ईथर में क्या है, OMe, तो एक कार्बन बच गया, तो वंस ऑर्थो मेटा पैरा। 2 है तो बेटा यहां ऑप्शन लगाओ CS2 CS3, या यहां पर ऑप्शन लगा दो, ठीक है? चलो नेक्स्ट है बेटा C4H8Br2, इसका DU कितना आएगा, 0 DU आएगा। तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कुछ भी नहीं, ना ट्रिपल बॉन्ड ना साइक्लिक, तो दीज आर ऑल योर पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, राइट? नेक्स्ट बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बेंजोइड स्ट्रक्चर बनाने थे। पहले में C9H12, बेंजीन बनाकर बाकी 3 कार्बन कहां है, वो बाहर है। अब 3 कार्बन यहां देखो बेटा, ये क्या है, प्रोपाइल बेंजीन, ये क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दैट इज क्यूमीन भी बोलते हैं इसको। कॉमन नेम क्या है इसका, क्यूमीन इज कॉमन नेम। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम क्यूमीन भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है? फिर बेटा 2 कार्बन अलग कर दो, फिर ऑर्थो मेटा पैरा पर क्या लगा दो, मिथाइल ग्रुप, या फिर तीनों मिथाइल ग्रुप लगा लो, अलग अलग पोजीशन पर है, ठीक है? नेक्स्ट है C7H8O, यहां ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में हमने बेटा इसका जो DU है वो 4 निकाला है। यहां पर अब ऑक्सीजन किस किस में हो सकता है, एल्डिहाइड में, एक ऑप्शन की बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड में, कीटोन में, ठीक है? कीटोन ये बन नहीं सकता है, 8 कम से कम हमें कितने कार्बन चाहिए, 8 कार्बन चाहिए कीटोन बनाने के लिए, तो ठीक है बेटा? अब एल्डिहाइड भी क्यों नहीं हो सकता, यदि एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता तो उसका DU 5 होता, यहां कितना आया है
4 आया है। यदि 4 आएगा तो क्या है आपके पास पॉसिबिलिटीज, ईथर, अल्कोहल और फिनॉल। क्लियर है? ये देखो ईथर है, ये फिनॉल, फिनॉल, फिनॉल एंड वन इज योर एरोमेटिक अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल। माइंड इट, क्लियर है ना? When OH attach directly to benzene ring, then you can say what? Phenol. If OH attach with any other carbon than benzene, so क्या कहेंगे हम? Aromatic alcohol. ठीक है बेटा? नेक्स्ट है बेटा C7H6O2, इसकी डीबी कितनी आई है? 5 है। O2 है बेटा। अब एल्डिहाइड नहीं हो सकता, खाली एल्डिहाइड ना, ओनली कीटोन, एक ही ऑक्सीजन है। ठीक है? ईथर आपका नहीं हो सकता बेटे, फिनोल आपका नहीं हो सकता, ध्यान रखेंगे। यानी कुछ और कंपाउंड्स। कार्बोलिक एसिड 2 ऑक्सीजन, एस्टर 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड लिखा है। ठीक है? हाइड्रोक्सी बेटा, ठीक है? हाँ, तो देखो कार्बोलिक एसिड, एस्टर, एल्डिहाइड बना दिया, कीटोन नहीं आएगा यहाँ पर। OH, ऑर्थो, मेटा, पैरा, टोटल 5 आइसोमर्स। फिर ये लास्ट क्वेश्चन हमने दिया था बेटे कि C6H4Cl2 के ऐसे स्ट्रक्चर बनाओ, यदि हम उसमें क्लोरीन ऐड करें तो मुझे क्या मिले? एक स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव बनाए, सेकंड स्ट्रक्चर क्या बनाए? 2, एक बनाए कौन सा? 3। यहां देखो बेटा, पहला मैंने पैरा वाला लिखा है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इस Cl को आप कहीं भी लगा दो, मीनिंग एक ही है। यानी पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ले लिया और फिर हम Cl इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी भी पोजीशन पर, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एक ही रहेगा। राइट है? अब यदि हम ऑर्थो ले रहे हैं बेटा और फिर Cl एटम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट आएंगे। ऐसे ही यदि आपने मेटा प्रोडक्ट लिया और फिर Cl इंट्रोड्यूस कराया तो आपके पास 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटे जब आपके IIT में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे। बढ़े आगे? राइट है? चलो, तो नेक्स्ट ये टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लिखे बेटा हमने एल्केन्स के। इस अप टू प्रोपेन देयर इज नो चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर है? प्रोपेन तक कोई चेन आइसोमेरिज्म नहीं है, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी लिखने के लिए। C4H10 की 2 पॉसिबिलिटी हैं, C5H12 की 3 हैं, C6H14 की, मैंने इसको पेंटेन नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से बोलो, मैं फार्मूला बोल रहा हूं, मैंने पेंटेन, हेक्सेन, ब्यूटेन नहीं बोला है। बात समझ रहे हो? तो ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ आइसोमर्स हैं, हमें ज्यादा याद नहीं करने, मैक्सिमम आप बस यहां तक याद कर सकते हो, कोई दिक्कत, चलेगा बेटे। ठीक है? यानी हेक्सेन सॉरी C6H14 तक आप याद कर लो। राइट है? ऐसे ही ये बनाए हमने एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप भी बेटा मैक्सिमम आप यहां तक याद करो, बेशक ये C6H13 छोड़ सकते हो। इतनी लंबी कैलकुलेशन अपनी नीट में जेई ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगी बेटा कि 17 बना के देखेंगे हम। समझ रहे हो ना? फिर भी फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूले से आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उससे आप कर सकते हो। ठीक है? ये जो एल्काइल हैं यहां तक मिथाइल से लेकर या CH3 से लेकर C5H11 तक, जब आपने नॉमेनक्लेचर किया था बेटा हाइड्रोकार्बन प्रीफिक्सेस में, वहां ये मैंने सारे समझाए थे। एक बार 2 मिनट आप क्विक रिवीजन ले सकते हो इसका, देखो एक बार। देखो बच्चों, तो CH4 से एक ही एल्काइल दैट इज मिथाइल। ठीक है? C2H6 ओनली 1 एल्काइल दैट इज योर इथाइल, ये ध्यान देना है आपको। C3H8 कितने लिखे बेटे? 2 एल्काइल लिखी हुई हमने। ठीक है? अब आपको समझना है, तो इसका नाम क्या बच्चों? मिथाइल है, ये कौन है? इथाइल। नाउ C3H8 ये है। यदि आप ये H रिमूव करते हो, मैं नाम दे देता हूं इसको H1 और इसको नाम दे देते हैं हम H2। यदि ये H आपने रिमूव किया, हाँ बेटा, यदि ये H रिमूव करते हो तो प्रोपाइल, और सेकंड वाला रिमूव किया तो आइसोप्रोपाइल। रिमेंबर और नॉट? ठीक है? तो ये ध्यान देना बेटा, मैं यही लिख देता हूं।
इसका मीनिंग समझ गए? इट मीन्स यहां से हाइड्रोजन गायब हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या नाम हुआ बेटा? प्रोपाइल। लाइकवाइज ये हाइड्रोजन हटाया तो इसका नाम क्या हुआ? आइसो प्रोपाइल। बाकी हाइड्रोजन SH है। तो यानी C3 यानी प्रोपेन से कितने एल्काइल बनेंगे बेटा? 2 एल्काइल बनेंगे। ये सिर्फ आपको इनकी काउंटिंग याद रखनी है। काउंटिंग से ही अपने आगे जो क्वेश्चंस करेंगे सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बेटा। अब फॉर्मूला क्या आ गया? C4H10। C4H10 कितने एल्केन बनेंगे बेटा? 2 एल्केन्स बनेंगे इसके। C4H10 के 2 एल्केन है, एक है ब्यूटेन और एक क्या है बोलो? आइसोब्यूटेन या 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। चलो 1 इज दिस, ठीक है बेटा। दिस इज H1 नाम दे दो और इसको दे दो H2। यदि H1 आपने रिमूव किया तो बताओ क्या बनेगा? मैं यहां H1 कर देता हूं, ये रहा। So this is what simply you can say ब्यूटाइल और बेटा N ब्यूटाइल। ब्यूटाइल बोल लो या N ब्यूटाइल बोल, जैसे प्रोपाइल या N प्रोपाइल, है ना। यदि ये आपने रिमूव किया तो दिस इज योर, याद करो बेटा, सारे ऑलरेडी कर चुके हो। सेकेंडरी ब्यूटाइल SEC लिखो या 2 डिग्री ब्यूटाइल बोल सकते हो। बढ़े आगे। फिर C4H10 का वन मोर स्ट्रक्चर क्या है बेटा? एक और, ये क्या कहलाएगा बोलो? दिस इज कॉल्ड योर कॉमन नेम क्या बेटा? आइसोब्यूटेन। कॉमन नेम पर ध्यान दो। IUPAC तो कर ही लेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन, उसमें कौन सा तीर मारोगे तुम बता के? तो नाम क्या याद रखना है? हाँ, कॉमन नेम याद रखो बेटे। कॉमन नेम क्या है इसका? आइसोब्यूटेन, याद रखो, ठीक है। अब आपने इसको नाम 1 दे दो, इसको 2 दे दो, ये हटाओ। क्या नाम होगा इसका? आइसोब्यूटाइल, ठीक है। आइसो ग्रुप आ गया। इस ग्रुप का नाम क्या होता है? आइसो ग्रुप। पर टोटल कार्बन कितने हैं? 4, तो नाम क्या रख दिया? आइसोब्यूटाइल। क्लियर है? 1 मोर CH3 यदि यहां पर हो, कैसा कार्बन है बेटा ये? टर्शरी। तो क्या नाम होगा इसका? टर्शरी ब्यूटाइल। बताइए क्लियर है? बढ़े आगे। पेंटेन सॉरी C5H12। बस नेक्स्ट की जरूरत नहीं है, ये लास्ट है, बस ज्यादा याद नहीं करने हैं। CH4 से 1, C2H6 से 1, C3H8 से 2, C4H10 से 4। क्या बता रहा हूं मैं? ये जो एल्काइल बनेंगे, ठीक है। और इससे कितने एल्काइल बनेंगे? 8 एल्काइल, याद रखना बेटा। तो ये बनाएगा 8 एल्काइल। पर C5H12 से पहले एल्केन बनाओ, कितने बनेंगे, फिर उनसे आपको एक एल्काइल ग्रुप बनाना। समझ गए? फर्स्ट ऑफ ऑल पेंटेन बना सकता हूं मैं बेटा, ठीक है। दिस इज H1, H2, H3। याद कीजिएगा, मैंने आपको एक बार बताया था, देर इज नो सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप। ये सिर्फ किसमें होता है? ओनली इन सेकेंडरी ब्यूटाइल। और कहीं भी सेकेंडरी वर्ड आपको यूज नहीं करना है। टर्शरी यूज हो सकता है बेटे, प्राइमरी तो हर एक में यूज होगा। बिकॉज ये क्या है आपका? एन पेंटाइल। प्राइमरी नहीं लिखते हम, क्या लिखते हैं? एन पेंटाइल लिखते हैं, राइट। ये ग्रुप आ सकता है, ठीक है बेटा, ये आ सकता है। तो पेंटेन से हमारे कितने बने? 3 एल्काइल ग्रुप बन चुके। अब इसका अगला स्ट्रक्चर बनाओ। CH3
CH3, ठीक है बेटा, दिस इज राइट. नाउ वी हैव हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन? 4 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पर. देखो, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 दे दो. हाँ बेटा, 1 से -H1 किया, जरा नाम बताओ कि इसका क्या बनेगा. हाँ भाई, देयर इज नो कॉमन नेम. कहीं कॉमन नेम मत बना देना इसका. क्लियर है? ओके, चलो. H2 का बताओ. CH3, CH3, ये है टर्शरी पेंटाइल ग्रुप. कौन सा है? टर्शरी पेंटाइल ग्रुप. टर्शरी पेंटाइल. रिमेंबर, H3 रिमूव करो. CH3, CH3, H, CH3. देयर इज नो कॉमन नेम हियर. कोई कॉमन नेम नहीं है, कहीं बना दो कुछ. ठीक है. -H4 करो. CH3, CH3, CH2, H. ये क्या है बोलो? दिस इज योर आइसोपेंटाइल ग्रुप. अब सुनो बेटे, माइंड में ये तो नहीं आएगा ना कि सर आइसो ग्रुप तो सब में दिखाई दे रहा है. वैलेंसी से लास्ट, बिल्कुल सबसे लास्ट में होना चाहिए. जहां जुड़ा मेन चेन से उसके लास्ट में आइसो ग्रुप होगा तो ही क्या बोलोगे? आइसोपेंटाइल या आइसोब्यूटाइल बोलोगे. ठीक है. अच्छा बेटा, और बताओ स्ट्रक्चर. इसका कॉमन नेम बताओ क्या है? शाबाश, नियो पेंटेन. जरा बताओ, इसका एक ही बनेगा? देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी. ऑल हाइड्रोजन्स आर, दे आर हैविंग सेम नेचर. तो इसका क्या नाम है बेटा? नियोपेंटाइल. अब आपको ये लर्न करने हैं जो आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. बढ़ा जाए आगे. ठीक है. देखो बेटा, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दे दिया C4H9Cl के टोटल कितने आइसोमर बनेंगे. ऐसे ही क्वेश्चन आए और बनाकर दिखाओ. बोलो क्या करना है अब आपको. ये ग्रुप क्या है? दिस इज योर एल्काइल ग्रुप. अभी बता के हटाऊं मैं. C4H9 के कितने एल्काइल ग्रुप बने थे? 4 एल्काइल ग्रुप. तो इसका आंसर कितना आएगा? 4 आएगा. बस सिंपल, खत्म. क्या याद रखना है? समझ में आ रहा है? मिथाइल और इथाइल एक एक है. प्रोपेन से 2, ब्यूटेन से 4, पेंटेन से 8. ये याद रखना. क्लियर हुआ? चले, अब आपसे पूछ ले बेटा इनके स्ट्रक्चर बनाओ. बिल्कुल आसान है. ठीक है. जहां पे हमने, मैं सिर्फ एक बनाकर दिखा देता हूं. जैसे ये Cl लगा दिया, ये Cl लगा दिया. ठीक है. यहां पर Cl लगा दिया और यहां पर Cl लगा. बस बन गई 4 आंसर. बढ़ा जाए आगे. ठीक है. अब मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए. नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन यही है. सेम यदि मैं यहां एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लेट ये पूछा जाता कि C5H11Cl के कितने एल्काइल ग्रुप बनेंगे, सॉरी कितने हैलो एल्केन्स बनेंगे. तो यहां आंसर वही देना है. टोटल आंसर इज 8 आंसर. ये पूछा गया था बेटा. हो जाएगा सॉल्व. वहां पर बनाकर देखने की जरूरत नहीं है. हाँ, बाकी ये कि और क्वेश्चन ना आते हो तो ट्राई कर सकते हो बेटा. टाइम पास करना हो ना तो लगे रहो फिर. तो बनाकर मत देखना ऑब्जेक्टिव में. सिंपल, यू हैव टू लर्न. राइट. अब सुनो, लेट क्वेश्चन आ गया C4H9OH. एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल वही है. हैलो एल्केन्स का और अल्कोहल का बिल्कुल सेम आंसर है. समझ रहे हो बेटा? इवन अमाइंस का भी सेम है. अमाइंस का भी सेम आएगा. किस किस का बताओ?
हैलो एल्कीन्स का, अल्कोहल का और अमाइंस का सेम आएगा बेटा। करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। अब यहां पर यदि आपसे ये पूछ ले बेटा टोटल आंसर तो कितना हुआ हमारा, टोटल आइसोमर्स। हाँ बच्चों, भाई टोटल आइसोमर्स यदि मुझे बनाने पड़ जाए, कितने बनाऊंगा मैं? 4, बिकॉज C4H9 से कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। अब आपसे पूछ ले बेटे कि कितने प्राइमरी, कितने सेकेंडरी और कितने टर्शरी। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कितने हैं? सुनो अब कैसे करो, इधर ध्यान दो। यदि मुझे प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, फिर वही बात आ गई बेटे, बनाकर नहीं देखने हैं, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल किसको बोलोगे? क्या ये नहीं होगा प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, राइट और रॉन्ग? ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए क्या लिखोगे बेटा, बताओ मुझे। सी, रुको, यहां पर OH, RCCH3 और यहां OH, यही तो बना। दिस वन इज योर व्हाट, सेकेंडरी अल्कोहल, राइट है, ठीक है। टर्शरी क्या बनाओगे बेटा? सी 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 और OH, यहां पर R ग्रुप लगाना पड़ेगा। कुछ समझ में आया है या नहीं आया? तो इस तरह हम स्ट्रक्चर बनाएंगे इसके। देखो प्राइमरी में टोटल क्या था, C4H9। C4H9 से आपने क्या घटा लिया? अब CH2, क्या बच गया? C3H7। क्या मैं यहां पर C3H7 CH2OH लिख सकता हूं क्या इसका? यहां पर क्या बच गया बेटे? C2H5 ये बच गया, और यहां पर बोलो नहीं आया समझ में? पक्का? देखो अब यहां जो ये कितने आइसोमर बनाएगा बेटे? C3H7 कितनी पॉसिबिलिटी थी? 2। तो हमारे पास 2 आंसर आ गया किसका? देयर आर हाउ मेनी? 2 प्राइमरी अल्कोहल। एनी डाउट? C2H5 की पॉसिबिलिटी कितनी है? ओनली 1। सो ये एक ही बनेगा। तो एक क्या बना हमारे पास? सेकेंडरी अल्कोहल। और एक ही हमारे पास क्या बना बेटे? टर्शरी अल्कोहल। आर यू गेटिंग दिस? श्योर? चलो आगे। अब जरा एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करते हो। क्या मैंने दे दिया बेटा C5H11OH। पहली चीज तो टोटल अल्कोहल कितनी बनेंगी? 8 बनेंगी। निकल गया अपना आंसर तुरंत, है ना। तो टोटल अल्कोहल्स की बात करें तो यहां पर आंसर है बेटा 8। फिर वही निकालो कितनी प्राइमरी, कितनी सेकेंडरी, कितनी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कितनी बनेगी। ठीक, R CH2OH, R this one, R CH3 OH, हाँ बेटा यहां क्या बच गया बेटा प्राइमरी के लिए? C4H9। क्या ये समझ में आया? C4H9 क्या है? C5H11 से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया? CH2। भाई CH2 तो ऑलरेडी आ चुका है, क्या बच गया अब? C4H9, राइट है। बोलो अब फिर इसकी निकालनी है। हाँ बेटे भाई यहां पर टोटल कितनी बनेंगी इसकी? 4 अल्कोहल। फिर इसमें से फाइंड आउट करो कौन प्राइमरी, कौन सेकेंडरी, कौन टर्शरी। कर पाएंगे बेटा? ठीक है। यहां क्या आएगा बोलो? C3H7 कितनी हुई बेटा? 2। ठीक है ना, इससे 2 बनेंगे ना बेटे। और इससे कितनी बनेगी? यहां पर क्या आएगा? C2H5 देयर इज ओनली 1। क्लियर है? इस वाले में हम सी दोनों तरफ से क्या बेटे? टोटल स्पेस की तरह है ना। हाँ अभी पॉसिबिलिटी है ना। अभी भाई यहां पर क्या आ सकता है? यहां पर भी तो ले सकते हैं ना C2H5।
यहाँ OH है, तो यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ भी क्या बचे? C2H5। तो एक पॉसिबिलिटी ये आ गई। क्लियर हुआ? तो ये टोटल हमारी कितनी पॉसिबिलिटीज है बेटे? 8 पॉसिबिलिटीज हैं। हालांकि आपसे सेपरेट नहीं पूछेगा कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कितनी है, बट यू हैव टू फाइंड आउट कि टोटल कितनी बनेगी। कर पाएंगे? चले ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। C4H10O, C4H10O इथर फाइंड आउट करने हैं आपको। हाउ मेनी इथर्स आर पॉसिबल? इथर्स क्या करना है बेटे? पहला क्या है? पहली पॉसिबिलिटी बताओ। 3। भाई आप ऐसे लिखोगे ना, देखो सुनो, लिखना कैसे है? C3H7OCH3, C3H7OCH3 आ गया। फिर एक पॉसिबिलिटी क्या आएगी? C2H5O, C2H5। ये तो बेटा एक ईथर बनेगा। बोलो क्लियर हुआ? ये कितने बना देगा? 2। तो आंसर 2 + 1, टोटल आंसर कितना आया? 3 आया। समझ में आ गया? चले नेक्स्ट देखो बेटा। यदि आपसे पूछे फिर ऐसे ही C5H12O, हाउ मेनी इथर्स? बताओ इसके भी। C5H12O, हाउ मेनी इथर्स? शाबाश, डू फास्ट। पहला C4H9OCH3, अगला C3H7O, C2H5। क्लियर है? कितने बने? 6। ओके, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बच गई बेटा? बोलो, और कोई है? हाँ तो बस, तो फिर यहां पर कितने आंसर? 4। यहां कितना? 2। टोटल इज योर 4 + 2, 6 इज द आंसर। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। C5H10O, हाउ मेनी एल्डिहाइड एंड कीटोन? C5H10O, यस, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देना बेटा, पहली चीज तो बच्चों आपसे यही पूछ ले कि बनेगा ही क्या। भाई अल्कोहल में भी एक ऑप्शन आती है, इथर में भी एक ऑप्शन आती है, एल्डिहाइड में भी, कीटोन में भी। तो क्या ध्यान रखें, कौन सा फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं हम? CnH2nO। यदि CnH2nO था तो आइसोमर क्या बनते थे बेटे? एल्डिहाइड एंड कीटोन बनते थे। और प्रीवियस जो था इसमें क्या है, देखो यहां फॉर्मूला क्या फॉलो हो रहा है? CnH2n + 2O। क्लियर हुआ क्या बेटे? नहीं, वो यहां पर फिलहाल हमारा क्वेश्चन यही है, पूछ यही रहा है कि हाउ मेनी एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो बताओ कैसे करोगे? एल्डिहाइड की तो यही पॉसिबिलिटी है। हाँ बेटा, दिस इज एल्डिहाइड। कीटोन बताओ। C3H7COCH3। ठीक है, एंड वन मोर पॉसिबिलिटी इज दिस। क्लियर हुआ है? बोलो, एल्डिहाइड की एक ही पॉसिबिलिटी है। C4H9 बचा तो कितना आंसर आ गया? एल्डिहाइड कितनी बनेगी? 4 बनेगी। और ये कितनी बनाएगा बेटा? 2। और ये सारा 1, तो टोटल आंसर इज 7। बना सकते हो। यहां पर C4H9 को अरेंज कर लो अपने आप। ठीक है, ऐसे C3H7 कर लो, तो टोटल आइसोमर्स पूछेंगे बेटा। बिल्कुल आप 1 सेकंड में आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, बस याद रखना है। ये तो याद होना चाहिए कि इससे कितने बनेंगे। ठीक है ना, कहीं ये भी ना याद करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। C5H10O2, C5, नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं बेटा इसको। C5H10O2 आपसे पूछ लिया कितने कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। शाबाश, डू फास्ट। चलो बेटा, हाउ मेनी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर विल फॉर्म? जल्दी करो।
कितने एस्टर और कितने कार्बोलिक एसिड बनेंगे, सिर्फ मैं नाम टोटल आपका नंबर पूछ रहा हूं। आराम आराम से करो बेटा, ठीक है। कार्बोलिक एसिड कितने बनेंगे, ओनली वन पॉसिबिलिटी है, टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है। तो पहले करते हैं कार्बोलिक एसिड, C4H9 COOH, क्या यही फार्मूला होगा, ठीक है भाई। कार्बोलिक एसिड का तो यही बचा ना बेटा, COH लिख लिया, यहां क्या लिखोगे, C4 जो बच गया वो यहाँ इकट्ठा लिख दो, इकट्ठा क्या बचा C4H9, इसके कितने आएंगे आंसर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कितने बन गए, 4 बन गए। क्लियर हुआ। अब एस्टर पर आ जाओ। एस्टर पहला देखो बेटा, क्या COCH3 कर लूं, यहां क्या बस लिख दूं अब C3H7, तो यहां पर आंसर 2। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बताओ, यहां कर देता हूं C2H5 इधर, फिर C डबल बॉन्ड O C2H5, इसका आंसर ओनली वन टाइप, रिमेंबर। क्लियर है, घटाते आ रहे हैं हम। अब मैं यहां क्या कर दूं CH3 CO, यहां क्या बच गया अब C3H7। अब बताओ इसका आंसर कितना बनेगा, 2। एक कहां से बनेगा, यहां भी तो अरेंजमेंट होगा बेटे। और बताओ पॉसिबिलिटी है इसमें, CH3 को शाबाश, H करो, वेरी गुड, और इसके 4 6 7, ठीक है, ये है आपका आंसर। आ रहा है समझ में, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, C5H13N, N नाइट्रोजन, C5H13N, हाउ मेनी टोटल अमाइंस, कितने अमाइंस बनेंगे, शाबाश, सॉल्व करो बेटा। हाउ मेनी अमाइंस, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, कितने अमाइंस बनेंगे, टोटल बता दो तुम। नो नीड टू फाइंड आउट कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कितने हैं, फिर भी करो, कोशिश करो। चलो हाँ बेटा, सबसे पहले तो मैं यही लिख दूं C5H11, देखो क्या मैं ये कर सकता हूं C5H11NH2, बोलो, तो प्राइमरी अमाइंस कितने हो गए C5H11 से, बोलो, टोटल 8 बन गए बेटा, क्या सोच रहे हो, ठीक है। तो C5H11 को मैं कैसे लिखता हूं बताओ बेटा, टोटल हमारे पास इसका आंसर कितना आएगा, अरे जहां भी वैलेंसी फ्री हो वहीं किसको लगा दो, NH2 को। ध्यान से सुनो, इधर इधर से ध्यान से सुनो, जो गलती करोगे 101 नहीं 1000% करोगे, NH2 कहीं भी लगे प्राइमरी अमाइंस है, समझ रहे हो, कहीं पेंटाइल की बना दो सर, वहां तो टर्शरी पेंटाइल भी आता था, नियो पेंटाइल भी आता था, गेटिंग मी और नॉट। NH2 ग्रुप है, NH2 आप कहीं भी जाकर लगाओ क्या रहेगा, वो तो प्राइमरी ही रहेगा। तो प्राइमरी, ये सारे के सारे क्या है बेटे आपके, व्हाट, ऑल आर प्राइमरी अमाइंस, तो 8 हमारे प्राइमरी अमाइंस बनते हैं। गेटिंग मी और नॉट, सेकेंडरी अमाइंस बताओ, देखो C4H9NCH3, हाँ बेटा देखो कितना आंसर रहा, 4, ठीक है। तो 4 हमारे, चारों के चारों कैसे हैं, सेकेंडरी हैं। अब क्या करेंगे, यहां क्या कर दूं C3H7NH, और यहां C2H5, कितने देगा ये 2 टाइप, और ये एक ही रहेगा, इसको मत देखो। तो हाउ मेनी आंसर, 2, और ये भी दोनों क्या है, सेकेंडरी अमाइंस है। क्लियर हुआ। अब यहां क्या ले आओगे बेटा,
अब ये मत करना कि सर C2H5 को यहाँ लिया और C3SN को यहाँ लिया, कलाकारी मत करना ये, ठीक है। टर्शियरी अमाइंस बनाओ, C3H7 CS3 CS3। तो टर्शियरी अमाइंस का आंसर कितना आया? 2। एक क्या करोगे, इधर C2H5, इधर C2H5 और इधर CS3, इसका एक आंसर, दैट्स आंसर 17 ही आंसर है आपका, टोटल 17 ऐसे है। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, C5H11NO, C5H11NO अमाइड बनाना है। हाउ मेनी अमाइड्स? C5H11NO, इसके कितने अमाइड बनेंगे? हाँ बेटा चलो शहबाज डू फास्ट। अमाइड फिर वही प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सारे फाइंड आउट करने हैं, करो शाबाश। प्राइमरी अमाइड क्या होगा बेटा? CONS2, दिस इज योर प्राइमरी अमाइड। यहां पर क्या बच गया अब? C4H9, राइट वन। तो बताओ बेटा, तो 4 हमारे क्या बने? प्राइमरी अमाइड। गेटिंग मी? नेक्स्ट देखिए, CONHCS3, यहां क्या लिया हूं बेटा? C3H7। क्या बात कन्फ्यूज होगी क्या? ये बताओ, दो क्या है ये आपके? सेकेंडरी अमाइड। क्या सेकेंडरी अमाइड की पॉसिबिलिटी और है? यस, यहां कर देते हैं C2H5 और यहां CONH और यहां क्या लिया हूं बेटा? CS2 CS3। इसका आंसर एक ही रहेगा, बोलो। और यहां पर क्या कर लें? CS3 CONH, कार्बन एटम यहां लिया हो, बाकी जो बच गए, यहां कितने बच गए? C3H7। अब ये कितने बनाएगा बेटा? 2 बनाएगा सेकेंडरी अमाइड। क्लियर है क्या? इज और कोई पॉसिबिलिटी है बेटे? बोलो। यहां पर क्या कर दो? H C डबल बॉन्ड O N H, क्या बचा? C4H9। तो 4 इसके हैं बेटा। ये भी क्या है आपका? सेकेंडरी अमाइड। और बताओ टर्शियरी अमाइड? 5। देखते हैं टर्शियरी में क्या आना बेटे? CS3 CS3 CO, कितने बच गए अब? 2। देयर इज ओनली 1 टर्शियरी अमाइड, एक ही देगा बेटा ये तो। और बताइए, यहां क्या कर दो? CS3 C डबल बॉन्ड O N CS3 C2H5, इसका भी आंसर 1 ही रहेगा बेटे, ठीक है। अब नेक्स्ट बताओ, यहां क्या कर दूं? H कर ले, H C डबल बॉन्ड O CS3 C3H7, 2, ठीक है। H C डबल बॉन्ड O, यहां क्या कर दें? C2H5 और यहां भी इसका आंसर 1। दैट्स इट, क्लियर। तो टोटल आंसर कितना है? 18। आए क्या समझ में? हाउ टू सॉल्व, सिर्फ आपको लर्न क्या करना है, क्लियर हो गया, उसी से आंसर निकालें, ठीक है। तो आज का लेक्चर अपना यहीं तक, कल शुरू करेंगे बेटे अपना टॉटोमेरिज्म, राइट। थैंक यू।